को, तो आज सूरह बकरा आयत नंबर 108, 109, Okay. 110, 111 4 आयतें हैं। ओके इंशाल्लाह। हमारे पढ़ने वाले नहीं है ना मंसूर भाई? आगे मंसूर भाई। ओके उनसे जरा पढ़ लो ना प्लीज। कोई और किसी और के पास नहीं है उर्दू? हर बार मंसूर भाई मिल रहे हैं। कोई है और किसी के पास उर्दू का ये ऐप? मैं पढ़ लूं क्या? तो तुम्हारे पास नहीं है? हाँ पढ़ लीजिए। कौन सी आयत है? 108 सूरह बकरा सूरह 108 बकरा 108 से 112 तक। ओके 5 आयत 1 से 12 तक। क्या तुम अपने रसूल से यही पूछना चाहते हो जो इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया था? सुनो, ईमान को कुफ्र से बदलने वाला सीधी राह से भटक जाता है। 109 इन अहले किताब के अक्सर लोग बावजूद हक़ वाज़े हो जाने के महज हसद और बुग़्ज़ की बिना पर तुम्हें भी ईमान से हटा देना चाहते हैं। तुम भी माफ़ करो और छोड़ो यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपना हुक्म लाए। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। 110 तुम नमाजें कायम रखो और ज़कात देते रहा करो, और जो कुछ भलाई तुम अपने लिए आगे भेजोगे सब कुछ अल्लाह ताला के पास पा लोगे। बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल को खूब देख रहा है। 111 ये कहते हैं कि जन्नत में यहूद और नसारा के सिवा और कोई ना जाएगा। ये सिर्फ इनकी आरज़ुओं हैं। इनसे कहो अगर तुम सच्चे हो तो कोई दलील तो पेश करो। 112 सुनो, जो भी अपने आप को खुलूस के साथ अल्लाह ताला के सामने झुका दे, बेशक इससे इसका रब पूरा बदल देगा। इस पर ना कोई खौफ होगा ना गम और उदासी। बहुत अच्छा मुज़म्मिल भाई, शुक्रिया। तो 9, 10, 11 सूरह बकरा। चलिए तो शुरू करते हैं। 108 में 108 शोभे मेरी आवाज क्लियर है ना? आ रही क्लियर है। तो 108 में थोड़ा सा कंटिन्यूएशन है लास्ट टाइम से, जहाँ पे सवाल पूछे रसूल अल्लाह से कि ये कैसे कुरान है, एक हिस्सा आप निकाल दे रहे और ये एक हिस्सा रख रहे। तो अल्लाह ताला जो है बोल रहे कि तुम रसूल अल्लाह को सवाल पूछेंगे क्या सही है क्या नहीं है। मतलब आप अननेसेसरी क्वेश्चनिंग कर रहे इन द सेंस कि रसूल अल्लाह को बखूबी पता है, और एक्चुअली अल्लाह ताला को बखूबी पता है कौन सी आयत पहले आना है, कौन सी आयत बाद में आना है, कौन सी आयत को टेम्पररी मनसूख करना है, हालात के हिसाब से नई आयत लाना है। तो तुम अल्लाह को क्वेश्चन कर रहे या तुम रसूल को क्वेश्चन कर रहे? तुम ये क्वेश्चन करना का हक तुम्हारे को नहीं है, क्योंकि अल्लाह नोज बेस्ट, और रसूल अल्लाह तो वही करते जो अल्लाह ताला हुक्म देते। तो ये जो तुम्हारी हरकतें हैं, जो यहूदिया जो सवाल पूछ रहे, तुम तो तुम्हारे रसूल के साथ भी यही कर रहे थे ना। मूसा अलैहि सलाम के साथ जो है आप सवाल करते थे, ऐसा कहीं को वैसा कहीं को। वो बकरा के ताल्लुक से अपन पढ़े थे, गाय के ताल्लुक से अननेसेसरी क्वेश्चन। सर का दर्द कर रहा हूं। हाँ, बचने के नए नए तरीके, ऐसा क्या, और डिटेल में बताओ। आखिर में जो है कुछ छुप जाने का, बच जाने का फॉर्मूला बन जाए, और अननेसेसरी क्वेश्चनिंग और क्वेश्चनिंग
फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चनिंग गलत है। मतलब चुप सवाल के लिए सवाल पूछना है, स्टॉल करने के लिए, रोकने के लिए, या नहीं तो बहस करने के लिए बहस करना बोलते नहीं, वो गलत है। हाँ, कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही और आप कंफ्यूज हो रहे, आपको जो है क्लैरिटी नहीं है, तो उसके लिए सवाल पूछना अलग है। तो सवाल पूछने के भी दो इरादे रहते, एक सवाल वाले को क्वेश्चन करने के लिए पूछ रहे तो वो शिर्क और कुफ्र तक चली जाती बात। मगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही, लॉजिक ऐसा बोल रही, हम तो ऐसा सुने थे, आप समझाइए, हो सकता हम समझ जाए, ये नजरिया अलग है। तो ये सेकंड वाले की बात नहीं हो रही, फर्स्ट वाले की बात हो रही। चुप सवाल पूछना, क्योंकि उनको अमल करना नहीं है, दिल में बुग़्ज़ है, हुक्म पसंद नहीं आ रहा, उनके मर्जी के खिलाफ है वो सवाल, तो जो है अननेसेसरी क्वेश्चन करना, ताकि सामने वाला जो है इक्का पिक्का हो जाए और जो है कंफ्यूज हो जाए और इनकी बात जो इसके मुखालिफत कर रहे थे किसी फतवे के बारे में या किसी अल्लाह के फैसले के बारे में, वो इनको अमल करने की जरूरत ना पड़े। तो ये तरतीब जो अल्लाह ताला बोल रहे तुम लोग कर रहे ना, तुम लोग मूसा अलैहिस्सलाम के साथ भी ऐसी करते थे। इससे क्या होता, तुम ईमान पे आने के बावजूद भी ऐसी हरकतें करे तो ईमान से बाहर हो जाते। तो ये मत करो बोल के ये आयत 108 उसके ऊपर बोल रही। इसका आजकल के जमाने में भी देखो, आपको टिपिकली अगर आप ये किसी 108 जो आयत है कोई बड़े आदमी को यहूदियों के बोले लिए है कि ना? भाई नहीं, यहूदियां तो ऐसा कर रहे थे जिसकी वजह से आयत कर रहे नाज़िल थे वो हुई। टाइम पे। हाँ, एग्जैक्टली, हाँ वो तो है। तो वो लोग कर रहे थे, तो वो अल्लाह ताला उसको जवाब दिए कि ये तुम्हारी जो फितरत है, ये जो तुम मूसा अलैहिस्सलाम के साथ भी जो कर रहे थे ना, ये जो तुम कर रहे, ये मजाक की बात नहीं है। रसूल अल्लाह को क्वेश्चन करना, अल्लाह के मसलियत को क्वेश्चन करना, ये तुम्हारे को ईमान से बाहर लेके चले आता, ईमान को कुफ्र से बदल देता। आयत नंबर 108 में है, क्या तुमने अपने रसूल से यही पूछना चाहते हो जैसा कि उससे पहले तो मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया था? ये सुनो, ईमान को कुफ्र से बदलने वाला सीधी राह से भटक जाता है। तुम सीधी रास्ते से पक्का भटक गए, क्योंकि तुम ईमान से कुफ्र के रास्ते पे चले जा रहे। तुमको मालूम है ये चीज अच्छी है, मगर तुम्हारे करना नहीं है, तुम्हारे को सूट नहीं करता, तुम्हारे बिजनेस को सूट नहीं करता, तो तुम जो है अननेसेसरी क्वेश्चन करके ऐसा कहीं को वैसा कहीं को बोल के तुम ये जो सवाल पूछ रहे, ये अल्लाह ताला कतई पसंद नहीं कर रहे। इसका आप आजकल के जमाने में देखो कि मुसलमानों में कैसा ये होता। कोई बड़े आदमी है, कोई बड़ी शख्सियत है, उन्होंने अपने तरीके से कुछ कारोबार कर रहे, या कुछ आमदनी है, या का बिजनेस है, या दुकान है, या नहीं तो कार या जॉब है, जो भी हो, और कोई उन्होंने कुछ गलत चीज कर दी है और कोई सामने वाले बोल दिए, और जिसके वजह से इनको माफी, मतलब गलती इनकी क्लियर हो गई, मगर अब वो बेइज्जती उनको बर्दाश्त करना नहीं है और वो जो बात बोल रहे वो अमल करना नहीं है, तो क्या करते हैं ऐसा कहीं को, अच्छा मगर वो तो 1400 साल पहले की बात है ना, फिर अब हालत बदल गए ना, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कैमल पे जाते थे, आज एरोप्लेन में जा रहे, तो चीजें बदल रही ना, तो ये हुक्म भी बदलना चाहिए क्या? ये हुक्म सही है क्या इस जमाने के लिए? हम अमेरिका में रहते, हमारे लिए भी सही है क्या? तो आपका इरादा क्या है? अगर आप वाकई में जेन्युइन कोई परेशानी से वाबस्ता है, तो आप जो है उसका सॉल्यूशन कैसा करना, कैसा इम्प्लीमेंट करना जानने की कोशिश कर रहे, तो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप नॉर्वे, स्वीडन जैसे कंट्रीज में रह रहे, वहां पे कभी कभी एक एक हफ्ता सूरज उगता ही नहीं, या सूरज उगता तो कभी सूरज गुरूब नहीं होता एक एक हफ्ते तक। तो वहां पे तुम्हारे को सवाल पूछना पड़ेगा, भाई फजर कैसा, जोहर कैसा? अब फजर तो 10 दिन के बाद में भी नहीं आ रही, तो फिर फजर से नमाजें तो होनी चाहिए, एक दिन में 5 नमाजें होनी चाहिए, तो कैसा अंदाजे से करना चाहिए? ये एक जेन्युइन परेशानी है, कंसर्न है, तो आप ये पूछते ना कि नमाज पढ़ना जरूरी है क्या? नमाज मैं नहीं पढ़ना चाह रहा था, मेरे को बहाना एक मिल गया, तो नमाज वाकई में जरूरत है क्या? कहाँ लिखा हुआ है कि नमाज हमेशा पढ़ना, नमाज ऐसे टाइमों पे नहीं पढ़े तो चलता क्या? तो आप सवाल पूछने के तरीके को देखो, तो वो बारीकी में जो है ईमान से हटना शुरू हो जाते बोल रहे। अब सवाल पूछने के लिए सवाल, यानी तो आपको पसंद नहीं है और वो चीज को आप एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, तो सामने वाले के पे क्वेश्चन मार्क करते, या नहीं तो वो दीन में वो है क्या, वो जरूरत है क्या, असल वाकई में नमाज पढ़ना जरूरी भी है क्या, यहाँ तक सवाल आया था।
कि नमाज नहीं असल पढ़ते में दीन नहीं होता क्या? मेरे को लगता कि प्री ऑक्यूपाई रहता माइंड के अपने को ये नहीं करना है, ये अमल नहीं करना है, नहीं करने के लिए अपन जो है सो क्वेश्चनिंग करेंगे बोल के ऐसा रहता हूँ। हाँ, तो ये अल्लाह ताला लाइट नहीं ले रहे चीज को, हाँ बहुत लेकिन हाँ बहुत सीरियस बड़ी ले, बात हो गया, बिल्कुल हाँ सीरियसली ले रहे हैं। ईमान से हट जाते तुम, क्योंकि तुम जब ये रास्ते पे चले जाते, जब तुम ये सोच तुम्हारे दिल के अंदर से जबान पे आ जाती, उसका इफेक्ट आपके ईमान पे इतना बुरा होता कि आप गलत रास्ते पे होते होते दीन से बाहर हो जाते। बाहर हो एकदम जाते रात से रात से बाहर नहीं हो जाता, स्टेप बाय स्टेप हैं। प्रोसेस है। अब आप उस तरफ चलना शुरू कर दिए, गलत रास्ते पे चले गए, तो वो आप आगे आते होते होते आगे चले जाते उस रास्ते पे। तो ये अल्लाह ताला जो है खत्म ये नहीं करना बोल रहे। तो इसका इसका मतलब इसका रिवर्स क्या है? वो समियाना वो अताना, हम सुनते, हम अमल करते, हम बहस नहीं करते, उल्टी लॉजिक नहीं करते, हमारे साथी कई को हम नहीं करे तो चलता क्या, उन्हें नहीं कर रहा मैं कई को करना, ये बहस नहीं। अल्लाह ताला कुरान में कई जगह पे मोमिनों की सहाबियों की निशानी क्या बोले, वो समियाना वो अताना, समी बोले तो सुनना, सुनते हाँ, अमल करते, अता अता बोले तो ओबीडियंस, वो समियाना वो अताना, सुनते ही ओबे कर देना, बहसा नहीं मैच करना था क्यों मेरे लिए जरूरी नहीं है। हाँ, कुछ अगर टेक्निकल क्वेश्चन है कि कैसा करूं, मेरे को ऐसा मसला है, तो मेरे को कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं वजू एक साथ नहीं बनाऊं क्या, मेरे को हर 10 मिनट को करना क्या, ऐसा करना मतलब ये जेन्युइन क्वेश्चन हो सकता, जिसका आप सोल्यूशन जानने की कोशिश करें, मगर वो चीज को अवॉइड करने के नजरिए से सवाल नहीं पूछा, ताकि सामने वाला अपने को फिर आइंदा बोले नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ गलत काम कर रहे हैं और सामने वाला अपने को पकड़ लिया, तो शराब है, शराब नहीं पीना है, और आप पी रहे हैं और सामने वाला बोल रहा गलत है, हराम है, तो आप अननेसेसरली नहीं, वो देखो शराब के फायदे ये है, ये डॉक्टर ऐसा बोल रहा, वो डॉक्टर इंटरनेट पे वैसा लिखा हुआ है, तो जरूरी नहीं है ना, फायदे भी हो रहे ना, मैं सर्दी के मुल्क में रहता हूँ, मगर मतलब उसको पहले से पीना है हाँ, और उन्हें पीना नहीं करना चाह रहा, और अब सामने वाले उसको हराम बोल रहे हैं, तो उन्हें जस्टिफाई करने के लिए कुछ तो भी लॉजिक पेश कर रहा। तो ये एक तरीके की कुफरियत है। कुफर क्या है, काफिर क्या है, वो चीज जानने के बाद में भी उसको डिनाई करना। तो यहाँ पे मालूम हो गया कि हराम है और अल्लाह के दीन में एक्सेप्ट कर आ गए, तो अल्लाह के हर हुक्म को हम अमल करेंगे, ठीक है। मगर आप नहीं कर सक रहे, आप कमजोर है, तो अल्लाह से माफी मांगते, ये अलग बात है, और उल्टी बहस नहीं करना, नहीं मेरे को तो डॉक्टर ऐसा बोला, अब हम सर्दी के मुल्क में रहते हैं, अमेरिका में कनाडा में सर्द है, तो गर्मी होना पड़ता जिसम में, तो मैं पी लेता हूँ, क्या गलत बात है। तो आप समझ रहे हो ना किस रास्ते पे जा रहा हो। आप 2 मिनट बात कर समझ जाते हैं कि भाई हाँ ठीक है, तेरा मसला ये है भाई, ठीक है तेरे तो जाकिर नायक से ऐसे सवाल पूछे, तो बोले विनेगर में अल्कोहल से भी ज्यादा गर्मी है, आप विनेगर ले लो, पानी में मिला के पी लो। बोले गर्मी चाहना है तो ज्यादा गर्मी आनी, तो नहीं विनेगर नहीं मगर पीना। नाश्ता नहीं बोले आता ना बोलो। नशा नहीं आता, तो तुम्हारे को असल नशा से बचना है। वही आप दूसरे है, अगर आप जेन्यून है तो बोल सकते हैं मेरे को आदत पड़ गई है, एडिक्शन हो गई, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कम करते करते निकलने की कोशिश, आप मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं करना चाह रहा हूँ, मेरा इरादा है पर मैं कमजोर हूँ, मेरे लिए दुआ कीजिए। तो इसमें जेन्यून है बंदा, और अल्लाह ताला दिल का हाल जानता, तो अल्लाह ताला मदद भी करेगा। और कई लोग उससे बच के निकले इस चीजों से। तो ये बारीक चीज अल्लाह ताला बोल रहे, तो ये ईमान से कुफ्र की हालत में चले आते हैं, ऐसे सवाल मत पूछो। और तुम कभी ये मत पूछो कि अल्लाह ताला नोज बेटर और नॉट। जैसा शराब हराम क्यों है, शराब हराम है, ठीक है, खत्म है, अल्लाह बोल दिया, खत्म, बहस नहीं करना। अच्छा मैं कैसा हूँ, मेरी दवा में कभी मिल जा रहा, वो अलग मसला है, मगर शराब ही हराम है क्या, अल्लाह ताला को नहीं मालूम शराब मेरे लिए बेहतर है, अल्लाह ताला कैसा उसको हराम करे। तो इधर अल्लाह ताला बोलते तुम मेरे को क्वेश्चन करते, तुम्हारा इल्म मेरे उतना है, तुम मेरे को क्वेश्चन कैसा कर सकते, मेरा इल्म कंप्लीट है, वसी है, इन डेप्थ है, तुम कैसा मेरे को क्वेश्चन कर सकते। ये क्वेश्चनिंग अल्लाह को नहीं कर सकते। और रसूल अल्लाह भी कोई चीज अगर बोले, और रसूल अल्लाह भी अल्लाह के हुक्म से दीन को फैलाए, अपने मर्जी का दीन नहीं फैलाए। ये दीन इस्लाम है, मोहम्मद का दीन नहीं है, अल्लाह का दीन है। तो मोहम्मद कौन है, अल्लाह के दीन को हम आगे तक एक्सप्लेन कर रहे। तो देखा गया तो मोहम्मद का दीन नहीं है। तो जब रसूल अल्लाह के कोई स्टेटमेंट को क्वेश्चन कर रहे, वैसा कैसा होता, वैसा कैसा करे, ये क्या तरीका है, तो आप रसूल अल्लाह को सिखा रहे क्या, आप अपने पैगंबर को सिखा रहे क्या। अब देखो
कई मामलात में रसूलुल्लाह जो है कुछ बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं, औरतों के मामले में रसूलुल्लाह जो है बेहतरीन है और उनका एग्जाम्पल हमारे लिए बेहतरीन है। एक बार रसूलुल्लाह से मजलिस में औरतें जो है सवाल पूछना चाह रहे थे, तो मर्दों की आवाज ज्यादा होने की वजह से औरतों की आवाज नहीं आ सक रही थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं पहुंच रही थी। तो रसूलुल्लाह अलग टाइम दी उनको अपने खुद के सवाल पूछने के लिए, और उसमें बीच में पता चला कि ये फला फला औरत का मसला है, कुछ कुछ प्रॉब्लम है, उसको सवाल पूछना है। तो सलमा सवाल पूछ रहे हैं बिल्कुल। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कौन सलमा? सलमा 1, सलमा 2, सलमा 3, वो वाली सलमा क्या, ये इनकी बीवी सलमा क्या, उनकी बेटी सलमा क्या? वैसा उन्होंने 5 सलमा को गिनाया। नहीं 6वीं सलमा। अच्छा 6वीं सलमा, हाँ अच्छा हाँ, वो उनके किराना शॉप वाले की बेटी। हाँ बोलिए क्या सवाल। तो उन्होंने हर एक के फैमिली को जानते थे, हर एक के नाम को जानते थे, भाई नाम हर औरत को जानते थे। आज किसी की बीवी या बेटी, खुसूसन बीवी का नाम जबान पे लाना जो है इतना बड़ा गुनाह और जिना के रास्ते पे लेके जाने वाला है कि अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम बोल के बोल रहे, और फलां की बीवी बोल रहे, और जबान पे नाम लेना गलत है। तो जब रसूलुल्लाह नाम लेते थे और जब सहाबियां क्लैरिफाई करे, नहीं ये सलमा नहीं, वो सलमा नहीं, वो नहीं, तीसरी वाली नहीं, ये वाली नहीं, और सहाबियां भी नाम से जानते थे। और आज जब बोलते कि ये चीज अलाउड है, अनलेस कि वो डेटिंग तक और जिना तक ना जाए तो ये चीज अलाउड है, तो आप बोलते नहीं ये गलत है। तो आप आपके रसूल को सिखा रहे थे क्या कि कैसे बात करना है, औरत का नाम जबान पे लेना जायज है नहीं है? आप रसूलुल्लाह को बता रहे रसूलुल्लाह गलत करे, या आप अपने आप को चेंज करेंगे रसूलुल्लाह के हिसाब से? ये लोग नहीं करना चाहते। क्यों? एक कल्चर से आए, कुछ उलमा से पढ़ लिए, कुछ एक तरीके से चले, और कुछ एक खुसूसन कल्चर, हैदराबाद का कल्चर अलग है, रियाद का कल्चर अलग है, अमेरिका का कल्चर है अलग है। कल्चर के मातहत चलते लोग, दीन के मातहत नहीं चलते। रसूलुल्लाह ने क्यों वो तरीके से बात करे थे, सहाबियां क्यों नाम लेते थे? आज नाम लेना भी जो है गलत समझ रहा जा रहा। तो मैं ये सवाल पूछता हूँ कि क्या रसूलुल्लाह शर्म और हया के पिल्लर पे नहीं थे, पीक पे नहीं थे? उनसे बेहतर कोई शर्म और हया का कोई पैमाना है क्या? कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या? नहीं। यहाँ तक कि जब वो बैत लेते थे, कोई नॉन मुस्लिम औरत बैत लेने आती थी और बात करती थी और कलमा पढ़ती थी, और बैत लेने के टाइम पे हाथ में हाथ लेना था, तो कभी हाथ नहीं लिए भी औरतों का, नहीं आप हाथ नहीं देना मेरे को, मैं आपका हाथ टच नहीं कर सकता हूँ बोल के बोलते थे। तो वहां पे जहाँ रोक दिए वहां हम भी रुक जाते, जहां वो अलाउ करे हम भी अलाउ करते। मगर मसला क्या है, हम एक कल्चर से आते, हमारे माँ बाप एक तरीका सिखाते, हम एक 40-50 साल एक तरीके पे चलते, आज अब एकदम वो तरीका छोड़ना नहीं चाहते। तो हम रसूलुल्लाह की हदीसों पे क्वेश्चन करना शुरू कर देते, रसूलुल्लाह के तरीके पे क्वेश्चन करना कर देते, नहीं वो वैसा नहीं, रसूलुल्लाह को ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। तो इधर अल्लाह ताला बोल रहे क्या तुम क्वेश्चन करते अपने रसूल को, जैसा मूसा अलैहि सलाम को क्वेश्चन करे कि ऐसा नहीं ऐसा करना था? आप आपके रसूल को सिखाएंगे कि शर्म का पैमाना क्या है, क्या अलाउड है, हालांकि उन्होंने हमको सिखाएंगे क्या हलाल है क्या हराम। तो ये अपन गौर और फिक्र करना कि हम किसके तरीके पे चल रहे, किसका दीन फॉलो कर रहे, रसूलुल्लाह का दीन फॉलो कर रहे, या कल्चर का दीन फॉलो कर रहे, या अपने माँ बाप का दीन फॉलो कर रहे, या अपने जमाने का दीन फॉलो कर रहे। 1400 साल हो गए इस तरीके से। तो ये इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे जब कुरान के क्लासेस करता हूँ और माशाल्लाह कई लेडीज अटेंड करते, तो वो लोग नाम लिखने को शर्माते कि कहीं नाम आम हो जाए। नाम तो आपके माँ बाप दिए सो नाम है, अगर आपको कोई नाम से जाने तो इसमें कोई गुनाह नहीं। अगर और वो भी दीन के रास्ते पे जब आप आते और दीन की मेहनत करने की कोशिश कर रहे, लोग अपनी आवाज ऊंची नहीं करना चाहते, लोग अपना सवाल नहीं पूछना चाहते, क्योंकि औरत को उस तरीके से हम लोग पीछे कर दिए, और जिसकी वजह से आज सोसाइटी भुगत रही, क्योंकि औरत दीन हासिल नहीं कर सक रही और अपने बच्चों को नहीं दे सक रही। बाप तो पैसे कमाने में और दुनिया के प्रॉब्लमों में थका हुआ सुबह जाके शाम में आता, और बच्चों की तरबियत माँ पे छोड़ देते, और माँ को हम क्या दीन दिए, फिर उसकी बेटी को क्या दीन दिए, फिर वो बेटी जब किसी की बीवी बनती उन्हें क्या दीन देते। तो दीन से कट करने का सबसे बड़ा रीजन ये हो गया कि शर्म का पैमाना लगा दे रहे कि औरत
नहीं ज्वाइन कर सकती। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप में कई लेडीज है, कई भाभियां है, कई आंटीज है जो अल्हम्दुलिल्लाह खामोशी से इस कुरान का दर्स को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। और मैं जानता हूँ कि नाम लिखने के लिए भी जब आप व्हाट्सएप ग्रुप जूम में ज्वाइन करते हैं तो आपको नाम लिखना रहता अपना कुछ तो भी, ताकि पता चले कि कोई ज्वाइन हुए बोल के। नाम लिखने के लिए भी शर्माते कि कहीं नाम से जो है पर्दा ना खराब हो जाए। पर्दा तो पर्दा है। पर्दा जो है रसूल अल्लाह ने क्लियरली डिस्क्राइब करा पर्दा क्या होता। तो ये चीज को जो है हम रसूल अल्लाह को क्वेश्चन नहीं करना, रसूलुल्लाह जो करे हम करेंगे। चाहे हमारे आलिम कुछ बोले, चाहे हमारे माँ बाप बचपन से हमको कुछ और तरीके से पाले, क्योंकि आप देखो जमाना हर 50 साल में चेंज हो रहा। 50 साल पहले हमारे अम्मी जिस तरीके, हमारे बहनें वैसे नहीं रह रहे, हमारे बीवी वैसे नहीं रह रहे। जमाना बदलते, जरूरियात बदलते, जॉब कर रहे आजकल की औरतें, कार चला रहे, तो उनको एक्सपोजर की जरूरत है। और हम इस्लाम क्या जो है नाम लगा के पीछे नहीं रखना, वहां तक जाने देना जहां तक रसूल अल्लाह ने इजाजत दी। और सबसे बड़ा मसला ये हो गया है कि औरत की आवाज को औरा बना दिया गया। औरा, औरा मतलब अरबिक में छुपाने वाली चीज। जैसे औरत का जिस्म को छुपाना औरा होता, और उसको जो है ढकने के लिए हिजाब नाजिल हुआ, और रसूल अल्लाह इस चीज को स्ट्रिक्ट पाबंदी से अमल करते थे। और रसूल अल्लाह की बीवियां पर्दे में एक लेवल आगे गए, क्योंकि वो रसूल अल्लाह की बीवियां थे, उम्मत की माँ है, उनका पर्दा नॉर्मल मुसलमानों से भी ज्यादा दिया गया था, क्योंकि वो उम्महातुल मोमिनीन है, मोमिनों के, मुसलमानों के माँ है वो। तो इसके लिए उनको एक लेवल ज्यादा दिया गया। मगर आज औरा क्या है, क्या चीज छुपाना चाहिए, क्या चेहरा छुपाना चाहिए, नहीं चाहना चाहिए, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मगर आवाज जो है, एक औरत की जबान जो है, वो आवाज थोड़ी सी मीठी होती कंपेयर टू दूसरे मर्दों से, क्योंकि अल्लाह ताला ने उस औरत को आवाज दी। मगर औरत की आवाज को गाने की शक्ल में, मिठास की शक्ल में अगर इस्तेमाल करे तो वो जिना की तरफ और बेशर्मी की तरफ जाती, उसका जो है मुमानियत है। मगर औरत बाय इटसेल्फ बात करना, उसकी आवाज फोन पे सुनना और आवाज हम सुनना और औरत बात करना बगैर कोई गलत मकसद के, हंसी मजाक के और जो गॉसिपिंग टाइप के जो है, वो मर्द और औरत के बीच में नहीं होना चाहिए, मगर सीधी बात होना चाहिए। जैसा एक औरत कारोबार कर रही, आप एक बिजनेस चला रहे और आप फोन पे मीटिंग कर रहे और आपके बिजनेस एसोसिएट्स के साथ आप बोल रहे ये ऑर्डर कहाँ गया, किधर गया, आप क्या कॉल में खामोश बैठ जाते? आपकी कंपनी, आप बाप की कंपनी जो आपको मिली हुई है, आपके बाप को भाई ने एक बेटी थी और बेटी कॉल ज्वाइन कर रही और उन्हें एमडी है कंपनी की, और उन्हें कॉल कर पूरे एमडी बाकी के लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं, और ये औरत बच्ची आवाज से बात नहीं करना चाह रही। क्यों? क्योंकि औरत की आवाज जो है हराम है क्या? औरत की आवाज जब मीठे गाने में लता मंगेशकर, उषा भोसले जैसे सिंगरों की आवाज में जब मिठास से गाई जाती, उस पर पाबंदी है, मगर औरत की आवाज फोन पे जो है हराम नहीं है। इसका सबसे बड़ा दलील क्या है कि आयशा रज़ी अल्लाह जो है पर्दे के पीछे से बात करते थे, जब पूरे सहाबिया उनको आके सवाल पूछते थे दीन के, तो वो क्या करते थे? पर्दे के पीछे से बात करते थे। तो जब पर्दे के पीछे से बात करे तो आवाज नहीं आती, आपकी आवाज नहीं आती क्या? आती। और कौन सुन रहे? सहाबिया सुन रहे। सवाल क्या पूछ रहे? दीन के सवाल पूछ रहे। तो आज ये प्लेटफॉर्म पे मैं ये चाहता हूं कि जब क्वेश्चन आंसर सेशन हो रहा तो औरतें भी अपना सवाल बगैर आवाज में लचक पैदा हुए, बगैर रोमांटिक आवाज में, और जो है और कॉन्वर्जेशन को एक्सपैंड करे बगैर सीधा सीधा सवाल, तो जाकिर नाइक के क्लास में पूछते। जाकिर नाइक के बड़े बड़े लाखों का मजमा होता, 10-10 लाख का, उसमें औरतों का चांस क्लियर रहता, माइक सामने रहता, मगर दोनों अलग बैठे हुए रहते, फिजिकली दूर रहते, मगर खड़े रह के औरत अपने सवाल पूछती कि उन पे ये जुल्म हो रहा, इसका इस्लाम में क्या है, आप बताइए, आपकी बात की वैल्यू है। जाकिर नाइक के सवाल का जवाब देते। तो ये क्यों हम लोग ऐसा डरते कि आवाज ऊंची करना और कॉल में बात करना, या कंपनी में वही उसको अगर जरूरत पड़ी यूबर से कॉल बुक करना है या कहीं रिश्ते की बात करना है तो फोन पे उठा के तो बात करते। मगर जब दीन का मामला आता और कुरान का मामला आते, हम लोग ज्यादा रिलीजियस हो जाते कि कहीं हम गलत काम तो नहीं कर रहे कुरान क्लास में। तो मेरी गुजारिश है कि क्वेश्चन आंसर सेशन में औरत की आवाज जो है वो औरा नहीं है, उसके दलाइल बुखारी और हदीस से सही माने गए। हाँ, अगर वो रोमांटिक आवाजें और गाने वगैरह गा रही और मजमे को जो है लुभाने की कोशिश कर रही है, तो वो फिर मकसद अलग हो जाता। तो जो है ये चीजें हम रसूलुल्लाह से लेनी चाहिए और रसूलुल्लाह को हेलो, तुम्हारी आवाज कट गई आदिल।
प्रवेश कर दो, कॉल मैसेज कर दो। नहीं हो सकता इंटरनेट चले गया होगा। अभी कोई ज्वाइन हुए ना CB562 बस बोल के कोई ज्वाइन हुए। जी हाँ कल भी थे, पता नहीं कौन है। CB562S पर मम्मी लोग अरे बोले मेरा नाम नहीं आया था, तो उनका ही है कि क्या है? स्टडी का मम्मी किसका है वो CB562? वो स्टडी का है कि क्या है कि वो नो नाम वो मोबाइल पे आया नहीं आया समझ में नहीं आया। प्लीज कोई बोल सकते हैं प्रॉपर नाम लिखे तो आइडेंटिफाई करने आसानी होती है। हाँ सही है इरफान। हाँ मैं एक कॉल कर लेके पूछ लेता हूँ उनको, आदिल भाई को। बेटर। हाँ मुद्रा पूछ लो मुझसे। जी हाँ, एक मिनट। क्या अशोक भाई अभी तक नहीं आए? एक्चुअली हाँ हाँ, आदिल भाई से बात किया मैं। वो हाँ। एक्चुअली उनको ये खुद पता नहीं है कि उन्होंने डिस्कनेक्ट हो गए। ही वाज टॉकिंग, तो अभी कनेक्ट होते शायद। अच्छा, हेलो आ रही आवाज? आ रही मतलब जी जी, बोल रहा हूँ वालेकुम तेरी सलाम। आवाज नहीं मेरी। तो मैं कंटिन्यूस बात कर रहा था मैं, वही इसलिए ऐसा कैसा डिस्कनेक्ट हो गया ये। तो जी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बोल पूरा कर गया। कहाँ पे था मैं? ठीक है तो पर्दे तक बात करें वो topic? तुम से उसके बाद दूसरी आयत पे जाने वाले थे 109। तो मैं वो कंप्लीट कर दिया मैं।
नहीं आप बोल रहे थे तो 109 पे जा रहा था। जी आप बोल रहे थे कि जिसको भी पूछना है लेडीज को क्वेश्चन हाँ पूछ सकते बिना यानी कि ऐसे तरीके से पूछो जो सही है, वो ऐसा बोल रहे थे, आपका डिस्कनेक्ट हो गया उसके बाद। हैं जी। हाँ नहीं, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, मैं इसको तरीके से touch ठीक है, नहीं आप कर बोलना रहा चाह रहे था। तो बोले आप, मसला नहीं है, और ये क्योंकि अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो डिस्कस कर सकते हैं। मेरे को याद नहीं कहाँ तक बोला मैं, उसके बाद में और कंटिन्यूस बोल रहा था। वो चीज तो क्लियर हो गया आदिल कि तुम जो बोलना चाह रहे थे, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस तक बोले तुम कि उन्होंने भी सहाबा को बोलते थे पर्दे में रह के। आई थिंक वो चीज क्लियर हो गई, तो आप सेकंड आयत पे जा सकते हो तुम। आवाज 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 जायज है तो म्यूट, जैसा इरफान भाई अभी बात करे कॉल पे इसमें रूम में, उसी तरीके से लेडीज भी जब क्वेश्चन आंसर सेशन हो रहा तो वो लोग भी अपनी आवाज कर सकते हैं, मगर कंडीशंस रूल्स क्या है कि जो है रोमांटिक आवाज में नहीं बात करना, वो जो 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 क्या बोलते हैं वो औरतें करती है ना अट्रैक्टिव वॉइस में, सेड्यूसिव वॉइस में नहीं, कड़क वॉइस में बात करना। देखिए आदिल भाई, ये हमारा सवाल है, ये क्या चल रहा है, ये इस तरीके से ना कि ना भाई क्या है, मतलब एक लचक आवाज में नहीं आनी चाहिए, चाहे वो उम्र वाले हो या जवान हो, इसकी इजाजत, क्योंकि गलत लोग इंटरप्रेट करके जो है आगे बढ़ सकते, तो इसका ख्याल रखना चाहिए। ये तो क्लियर हो गया था। लोग ये क्लियर हो गया था। हाँ बिल्कुल। हो गया। और ये तो दीन का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे तो कम से कम इस चीज को जिंदा करना चाहिए, इस चीज को ओपन करना चाहिए डिस्कशन के लिए। तो अल्लाह को राजी करने के नए तरीके ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो एटलीस्ट यहाँ पे तो भी ओपन होना चाहिए। मैं वो चाहता हूँ कि आवाज को उस तरीके से नेगेटिव ना देखे जाए। कुछ सलफी उलमाए जो है डर के मारे कि औरत कब नरमी की वॉइस बात करने लग जाए, उसके स्टाइल में जो ऐसा लचकपन रहता थोड़े लड़कियों में, बात करे तो एक नरमी से एक अलग स्टाइल से बात करते, तो वो लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, औरत आवाज ही ना निकाले, बल्कि कुछ उलमाओं ने फतवे दिए, सऊदी के फतवे दिए हुए हैं। कई लोग क्लियरली बोले औरत की आवाज हराम नहीं है, वो औरा में नहीं आता जिसको कवर करना चाहिए। हाँ, वो बोल के ज्यादा उलमाए वो बोले, मगर कुछ उलमाए अपने अकल से हालात के मद्देनजर, जहां बेहयाई बेशर्मी इतनी बढ़ गई है कि मौका मिला तो लोग बॉयफ्रेंड कर रहे, तलाकें हो जा रही शक की बिना पे, तो उसका हमेशा खत्म ही कर दो ना, बल्कि अपने तरफ से तरतीब करे हैं, जो कि वो 100% कंफर्म नहीं है, वो कुरान हदीस में नहीं है। लोग अपने तरफ से कुछ हालात के मद्देनजर अच्छी नीयत से आलिमों ने ये फैसले दिए, ये फतवे हैं, मैं मानता हूँ, और उसको जो है स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया जाता सऊदी जैसे कंट्री में। उनके इंटेंशन को यहाँ पे डाउट नहीं कर रहे, उनके इंटेलिजेंस को भी डाउट नहीं कर रहे यहाँ पे, मगर उससे प्रॉब्लम क्या हो रहा कि उसका एक नेगेटिव साइड ये हो जा रहा कि औरतें कंप्लीटली ओवरशैडो हो जा रहे, हर डिसीजन मेकिंग से हट जा रहे, दीन के प्लेटफॉर्म में आने से डर जा रहे कि बस औरतों का ही व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा तो ही बात होगी, तो ही बात कर सकते, बोल के जो डर जा रहे, वो उतने औरतें स्कॉलर नहीं अवेलेबल है। आप जाके मस्जिदों में भी देख लो और हमारे पॉपुलेशन में भी देख लो, ज्यादातर दीन पे मेहनत करने वाले जाकिर नाइक जैसे मर्द है, औरतों में एक दो हाशमी जैसे लोग जो अब आए हैं। तो ये पॉपुलेशन के लिए काफी निडवे स्कॉलर्स के साथ हम जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे एक दूसरे का वीडियो देख नहीं जाएगा, एक दूसरे का जो है इंटरेक्शन फिजिकली नहीं होगा। जैसे आप देखिए इरफान भाई आए, इरफान भाई अगर इंडिया आए, जुबैर भाई आए, तो हम, मगर जो लेडीज है उनके साथ मिलने का तो चांस ही नहीं है, जो भी होगा प्लेटफॉर्म पे होगा। तो ये इस तरीके के बैरियर है, और टेक्नोलॉजी आपको परफेक्टली एनोनिमस बना रही है, तो उसका फायदा हम लोग उठाना चाहिए और मसले मसाइल को डिस्कस करना चाहिए। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मस्जिद नबवी के हदीसें अगर आप निकाल के देखिए, औरतों ने जो जो सवाल मजमे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन के नजरे से पूछेंगे ना, आप परेशान हो जाएंगे और आप तारीफ करेंगे उस औरतों का, ये औरतें कौन है, ये जो रसूलुल्लाह के सामने तरीके से इसलिए उनको उनकी सवाल का जवाब मिलना बहुत जरूरी था। वो लोग बेचैन
थे। तो आज जो है इतना हम लोग ये आदिल भाई आपकी आवाज ये कट जा एज रही अ है। हस्बैंड हम आवाज आपकी जो है कट जा रही है। चाहते हैं या फिर मेरी बेटी भी हो। अब बेहतर है, एकदम नजदीक ला गया मैं। कैसा है अभी? हेलो, बेहतर है अभी? और बाकी के लोगों को कैसी है? हेलो हेलो, वो मेरे ख्याल से जरा इंटरनेट सही है। ठीक है, बट कट जा रही है, यानी बात आपकी क्लियर आ रही है, बट समटाइम्स कट जा रही है। इंटरनेट की वजह से होगा। हेलो हेलो, जी जी, आपकी वालेकुम। आवाज आ रही है। हाँ। वालेकुम सलाम। ठीक है, क्या कंटिन्यू आप- करिए। आवाज आ रही है। गलती क्या हुई, मैं वाईफाई ऑन कर दिया। एक्चुअली मैं मोबाइल डाटा ऑन करता हूँ, सिग्नल जरा वीक हो जाता, दूर है मेरा वाईफाई राउटर। वो मैं क्लास में भूल गया था, अब रियलाइज कर लिया। अब इंशाल्लाह जो है प्रॉब्लम नहीं होंगी। ठीक है, जी, जी। अब आयत 109 पे जाएंगे, नेक्स्ट आयत पे। 109। हाँ, तो हम बात कर रहे थे अहले किताब। आजकल के ज़माने में खुसूसन जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर के ऊपर कार्टून्स बन रहे और बहुत तरीके से मुसलमानों को तकलीफ दे रहे। जब हमारे प्यारे रसूलुल्लाह के कैरेक्टर पे उंगली उठाई जा रही, उस पर मूवीज बन रहे, उस पर कार्टून बन रहे, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी होता था। और अल्लाह ताला किस तरीके से उनको एड्रेस करे, ये आप आयत में गौर फिक्र कीजिए, क्योंकि यहाँ पे अहले किताब के ताल्लुक से हो रहा, और आज भी अहले किताब वही काम कर रही। तो हमारा रवैया क्या होना चाहिए, मोमिन का रवैया क्या होना चाहिए, अल्लाह ताला क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे से, इंशाल्लाह ये आयत की गहराई में हम लोग जाएंगे। तो आयत नंबर 109 में, इन अहले किताब के अक्सर लोग बावजूद हक वाजे हो जाने के महज भी, मतलब उनको हक वाजे हो चुका, उनको इतने क्लियर दलाइल मिल चुके थे कि रसूलुल्लाह है, कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जो है अल्लाह के रसूल है, उसके बावजूद भी हसद और बुग़्ज़ के बिना पर जो है गलत इल्जामात और रिडिक्यूल और मजाक करते थे रसूलुल्लाह के कैरेक्टर पे, पोएट्री के जरिए। उस जमाने में पोएट्री एक तरीके का न्यूज़पेपर था, टीवी चैनल था, जिससे पॉपुलैरिटी होती थी सब कुछ, क्योंकि 1400 साल पहले जमाना अलग था। और या तो जंग होती थी या तो पोएट्री होती थी। जंग नहीं हुई तो पोएट्री में वहां से आता था पोयम, और यहाँ से फिर जवाब देना पड़ता था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में होता। मगर अजीब बात क्या है कि अल्लाह ताला बोल रही है कि अहले किताब वाले जानते थे हक क्लियर है, उसके बावजूद भी ऐसा करते। मगर आज अपने फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, डेनमार्क जैसे कंट्रियों में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून्स बन रहे, वो लोग तो एक्चुअली कभी कुरान पढ़े ही नहीं ना। वो लोग तो उनकी बाइबल भी नहीं पढ़े। वो लोग मोस्ट ऑफ देम एथिस्ट है। आधा 70% यूरोप तो एथिस्ट है, क्रिश्चियन भी नहीं है। वो लोग कल्चर को मानते मगर रिलीजन को नहीं मानते वो लोग उस तरीके से। तो अल्लाह ताला क्या बोल रहे, ये हसद और बुग़्ज़ के बिना पर तुम्हें ईमान से हटा देना चाहते। किसको? मुसलमानों, क्योंकि वो लोग तो सही रास्ते पे नहीं है और मुसलमान भी नहीं जाना सही रास्ते पे बोल के कंफ्यूज करने को अजीब अजीब सवाल पूछते हुए। जैसा अभी कुरान क्या ने पूछा, आया था क्यों मनसूख हो रहे भाई, इसका मतलब क्या है? मतलब कुरान अल्लाह ताला गलती करेगा फिर चेंज कर दिया, फिर अपग्रेड करेगा, बग्स थे क्या, बग्स फिक्स कर लिए क्या, इस तरीके से कंफ्यूज करने के लिए वो इस तरीके से हमले करते थे पोएट्री के जरिए से। तो तुम्हें ईमान से हटा देना चाहते, तुम उन्हें माफ करो और छोड़ो यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपना हुक्म खाए। तो यहाँ पे देखिए अल्लाह ताला क्या हुक्म दे रहे, छोड़ दो, माफ कर दो। उनको आंसर करने जाएंगे, उनसे लड़ने जाएंगे और हवा फैलती और पब्लिसिटी, फ्री की पब्लिसिटी मिलती। उन्हें कौन से कि अमेरिका के गांव में अमेज़न से कुरान लेके आया, 5 कुरानों को पेट्रोल डाल के जला दिया अपने चर्च में। तो देखा नहीं, कोई बोला नहीं। इंडिया में आए मुसलमान कश्मीर से लेके पाकिस्तान से लेके श्रीलंका में प्रोटेस्ट करे, उन्हें ओवरनाइट पब्लिसिटी आ गई, ओवरनाइट फिर उसके कॉपी कैट अक्रॉस द वर्ल्ड आ गए। डेनमार्क में और पॉपुलर होगा, सब लोग कुरान बर्निंग सेरेमनी शुरू करे। क्यों? क्योंकि हम ओवर रिएक्ट करें। तो इसका मतलब हमारे कुरान से मोहब्बत नहीं है क्या? कुरान हमारी जलाई जा रही तो हमको तकलीफ नहीं होना। अरे इधर रसूलुल्लाह जिंदा है, उनके सामने उनको पोएट्री में रिडिक्यूल कर रहे, तो अल्लाह ताला क्या बोले, तो माफ कर दो, लोगों को छोड़ दो, पागल है, जिद में आ गए से वो लोग हैं। बस वो लोग
हसद की जलने की वजह से वो लोग इस तरीके से कर रहे हैं। तो हमारा मुसलमानों का भी यही रवैया होना चाहिए कि अल्लाह ताला की किताब है, अल्लाह ताला हिफाजत कर लेते। आपको जज्बाती होके उनको जो चाह रहे, हम वही ट्रैप में फंस रहे और फैनेटिकल दिख रहे की वजह से वो और लोगों को अक्सा रहे, और जो सेकुलर क्रिश्चियंस है जो मुसलमानों से नफरत नहीं करते, वो हमारे रैलियों को देख के और उकसा के और वो लोग एंटी मुस्लिम हो रहे। तो उसकी जरूरत ही नहीं है, ओवर जरूरत ही नहीं। अल्लाह ताला बोले छोड़ दो। यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपना हुक्म जब लाएंगा तो लाएंगा, अभी तो छोड़ दो बोले, ये वक्त नहीं है बोले। तो देखो कई पॉलिटिकल पार्टीज, खुसूसन डेनमार्क में ग्रीन पार्टी वगैरह जो थी, जो एंटी मुस्लिम स्टैंड रखती थी, एंटी इमिग्रेशन स्टैंड रखती थी, वो लोग कई बड़े बड़े एमपी जो मूवी बनाए थे इनोसेंस बोल के, जो इस्लाम के खिलाफ वगैरह, कई लोग मुसलमान बन गए। आप रिएक्ट करने की वजह से, ओवर रिएक्ट करने की वजह से ना वो लोग चेंज करते। रादर आप उनके एडिटोरियल्स लिखो, उनका जो लैंग्वेज है, तरीका है, उनके जर्नल्स को आप जवाब दो तरीके से, एजुकेटेड तरीके से। ये रैलियां निकाल के अपने एरिया के चर्चों को जलाने से आप क्या इंप्रेशन दे रहे? ये आशिक रसूल है, अल्लाह ताला तो और यहाँ पे बता रहे थे। तो मगर इसका जवाब रसूल अल्लाह कैसा देते थे? उनके पास भी पोएट्स थे जिनको दुआ करते थे कि ऐ अल्लाह, जिब्राइल के रात इनको मदद कर। मेरे ताबिद बोल के साहबी थे जो खुद एक बहुत बड़े पोएट थे, उन्होंने पोएट्री करेंगे और उन्होंने जवाब देंगे। तो जवाब का उन्होंने भी तरीके से इज्जत से जवाब दिए। तो हम भी आर्टिकल्स लिखेंगे, लेटर्स लिखेंगे और करेंगे, ना कि ये रैलियां निकाल के क्रिश्चियन चर्चों को जला के क्रिश्चियन प्रॉपर्टियों को खराब करना, ये इस्लाम को बदनाम कर रहे। और यही चाल वो लोग चाह रहे कि हम और बदनाम होना। तो हम लोग को ये नहीं हो। रादर उसी तरीके से आप देखो, आपके सामने भी एक फिरके की दूसरे फिरके की लड़ाई इतने बदतर हो जा रहे कि एक दूसरे को के बच्चों को शादी नहीं कर रहे। देवबंदियां जो है दरगाह पार्टी को बेटियां नहीं दे रहे, और रिवर्स बेटियां इनको नहीं दे रहे, इनकी शादियां उनको नहीं हो रहे, जबकि सब मुसलमान है। चलो सुन्नी शिया है तो अलग बात है, सुन्नी में इस तरीके से हाल हो गए। क्यों? क्योंकि हम लोग ओवर रिएक्ट हो रहे, जिसकी वजह से सामने वाला ग्रुप और रिएक्ट हो रहा। तो हम लोग को सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, रिएक्ट होने की जरूरत ही नहीं। जो तरीके से दावा करना चाहिए, अपना पॉइंट रखना चाहिए, जज्बाती होना ही नहीं चाहिए। नहीं चाह रहा, उन्हें गलत रास्ते पे रहना चाह रहा, उसकी दुकान उसको चलाना है, तो अपन जो है लाइट ले लेना उसको। और अल्लाह ताला और इस आयत को अल्लाह ताला बाद में टाइम देने के बाद में 10-15 साल के बाद में इसको ओवरराइड करते हुए एक आयत नाजिल करे कि बहुत होगा, बहुत टाइम दिए, बहुत समझाए, अब जो काफिर कुछ भी आवाज उठाएगा और यहाँ पे दीन को डिस्टर्ब करेगा, उसको बहुत चांस दे दिए, बहुत समझा दिया, अब उसकी तलवार कटेंगे। तो उसके बाद में रसूलुल्लाह के खिलाफ जो गलत पोएट्री करेंगे उसको गर्दन काटने का हुक्म मिला था। और एक दो आदमियों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि गंदे कैरेक्टर पे अटैक करे थे, उनको फांसी दिए थे। फांसी या तलवार से दिए थे, उस जमाने में फांसी नहीं थी। तो जब तो इससे पता क्या चला, काफी टाइम देने के बाद, काफी अपॉर्चुनिटीज होने के बाद दरवाजा बंद हुआ सबर का और तलवार निकली। हम लोग क्या दावा करें? हम कुरान, कितने कुरान बांटे ऐसे लोगों को, और कुरान बांट के ओला एक सवाल पूछे सूरह फातिहा तो अपने कुछ नहीं आता, तो अपन कितना मेहनत करें उनके साथ। वो करने के बाद में लास्ट स्टेज में ये जुल्म का तरीका और गर्दन काटने का तरीका है, वरना हम ये करना इस्लाम में जायज नहीं है। वो भी काफी सालों के बाद में, सबर के बाद में अल्लाह ताला ने इस आयत के ऊपर द सूरा ऑफ द आया ऑफ द स्वॉर्ड बोल के गूगल पे मारो, जहां पे अल्लाह ताला बोलते हैं आप खत्म, उनकी मोहलत खत्म हो गई, उनके साथ ट्रीटी भी साइन करे थे, तुम अपनी जगह अमल में रहो, उसके बावजूद भी ट्रीटी भी तोड़ दी, अब तुम जहां मिलेंगे, किधर मिलेंगे, तुम्हारी गर्दन काट दी जाएंगी, क्योंकि अब अमन का टाइम खत्म हो गया। तो वो एक्सट्रीम के बाद में हुआ। तो इससे पता ही चला कि हम लोग भी सबर से स्टेज बाय स्टेज लोगों के साथ डील करना चाहिए, चाहे वो अपने पड़ोसी मुसलमान हो, चाहे काफिर हो, चाहे हिंदू हो, चाहे दरगाह पार्टी हो, चाहे सूफी मसलक का भी हो। एक हफ्ते में, एक दिन में, एक बयान में अगर बात नहीं सुना तो काफिर का फतवा लगाना गलत है, जो कि आजकल आम फैशन हो गया है और आजकल यही चीज चल रही। तो ये आयत नंबर 109 क्लियर है, ठीक है। आयत नंबर 110 में जाएंगे। तो फिर अब ये करेंगे नहीं तो करना क्या है भाई? जवाब नहीं देना, सबर करना है। तो अल्लाह ताला बोले एक काम करो, तुम उसके बदले में नमाज कायम रखो और ज़कात देते रहो। नमाज कायम रखो और ज़कात देते रहो, बार बार कुरान में आती आयत। वो ये कैसा सोल्यूशन है यार? हाँ, ये कैसा सोल्यूशन है बोलो मतलब? हाँ, तो अल्लाह ताला क्या बोलना चाह रहे, तुम्हारी जिंदगी का मकसद बिजी रहने की चीजें ये है,
तुम इसमें लगे रहो, उसका क्या? तो ये एक्चुअली डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं है, मगर अल्लाह ताला इन चीजों के पीछे पड़ने के बदले में जो जो तुम्हारे जज्बाती ईमान को जगा रहे, तुमको जोश में ला रहे, तैश में ला रहे, उसके बदले में अपने कामयाबी के अपने आमाल बिजी रहो उसमें। तो मतलब दुनियावी जिंदगी में बिजी मत रहो, ये चीज में बिजी रहो। जैसे कि अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, तुम्हें नमाज कायम रखो और ज़कात देते रहो, और जो कुछ भलाई तुम अपने लिए आगे भेज सको भेजो। अपने लिए भलाई मतलब नेकियां भेजते रहो अल्लाह के अकाउंट में, फॉरवर्ड करते रहो। सब कुछ अल्लाह ताला के पास पालोगे, सब कुछ अल्लाह ताला के पास सब मिलता। जो तुम नेकियां भेजे, जो तुम नमाजें भेजे, जो तुम ज़कात भेजे, जो तुम अच्छे अमाल करे, सब अल्लाह ताला के पास वहां पे किताब में है। बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल को खूब देख रहा है। तो आयत से क्या पता चल रहा है? अल्लाह ताला बोल रही है अननेसेसरी प्रॉब्लम है, न जाओ पे। कौन कुरान जलाया, कौन मूवी बनाया, कहीं को जाने दो, कर लेने दो। तुमको क्या करना है? तुम्हें क्या करना? नहीं, क्या करो, काम आने वाली चीज नेकी है, आगे लेके जाने वाली चीज नेकी है। तो तुम इस चीज में बिजी हो जाओ। अंडरलाइन करो वर्ड बिजी। बिजी का मतलब क्या है? इस चीज में लगे रहो, यही तुम्हारा मकसद है। तो मतलब अल्लाह ताला बोल रहे दुनियावी जिंदगी से थोड़ा लाइट हटो। दुनियावी जिंदगी में बिजी बिजी बोलते ना, कई बार किसी को फोन करते, भाई जरा कुरान की क्लास है आओ, बोलते क्या बोलते? बिजी हूं मैं। किस चीज में बिजी है? फैक्ट्री में बिजी हूँ, ऑफिस का प्रमोशन है, ऑफिस के टेंडर है, बिजी है। तो अल्लाह ताला बोल रहे बिजी उसमें नहीं होना है, बिजी ये काम ये चीजों में होना चाहिए, इसमें तुम्हारा वक्त लगना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले अमाल ये है। काम आने वाली चीज उस दुनिया में, क़यामत के दिन खबर में, अल्लाह के किताब में, जहां पे पूरी किताब खोली जाएंगी, उसमें क्या लिखे जाएंगे? नेकियां और गुनाह लिखे जाएंगे। तुम्हारा प्रोजेक्ट का टेंडर $100 मिलियन का है या $10 मिलियन का है, ये नहीं लिखे जाएंगे। तुम्हारा घर 100 SFT के ऊपर है या 200 गज के ऊपर है, वो किताब में नहीं लिखा जाएगा। तो ये चीज आगे आने वाली है, तो इस चीज में लगे रहो। एक नेकी खत्म करे तो दूसरी नेकी की तरफ ढूंढते रहो, दूसरी खत्म करे तो तीसरी खत्म करो। ऐसा इन चीजों में लगे रहो। अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात एक्चुअली वो पूरे नेकियों को कवर करती है जो तुम्हें बिजी रखनी चाहिए थी, मगर हम बिजी नहीं हो सक रहे इन चीजों में, क्योंकि दुनिया हमें अपनी तरफ खींच रही है। तो दुनिया अगर खींच रही है, अगर समुंदर में डूब रहे हैं और पानी तुम्हें नीचे खींच रहा है, तो क्या हम डूब जाते? पानी में डूब जाते? नहीं डूबते। हाथ पैर मारते, हाथ हिलाते, पैर हिलाते, सांस लेने की कोशिश करते, मगर फाइट करते ना, डूब जा रहे बोल के डूब जाते, चीखते, हाथ दिखाते, भाई मेरे को निकालो, मैं पानी में से डूब जा रहा हूँ बोल के। तो वो करना है, ना कि मैं बिजी हूँ बोल के। नहीं, तो अल्लाह ताला बोले ये कामों की तरफ बिजी हो, ये कामों में आओ, क्योंकि यही चीज तुम्हें काम आएंगी। उसके बाद में आयत नंबर 111 में, अब आयत में इसमें बोल रहे कि अब जो है यहूदी क्रिश्चना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, पता चल गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, और बहुत लोग मुसलमान बन रहे। तो यहूदियों की तरफ से, क्रिश्चियनों की तरफ से बड़े बड़े ग्रुप वाले आके जो है दोनों रसूलुल्लाह को अटैक कर रहे और बहस कर रहे कि भाई यहूदी या क्रिश्चियन बने तो जन्नत में जाते, मुसलमान बनने की जरूरत नहीं है। तो अल्लाह ताला बोले ये कहाँ लिखा हुआ है? किधर है? कहाँ लिखा हुआ था? तुम्हारे तौरात में है, तुम्हारे बाइबल में है, कहीं तो भी लिखा हुआ है? नहीं है। पक्का प्रूफ लेके आओ मेरे को। नहीं। तो फिर क्या है? क्या लिखा हुआ है तुम्हारे किताबों में? आयत नंबर 112 में, जो अल्लाह को वजहू लिल्लाही, वजह बोल तो चेहरा, जो चेहरा अपना अल्लाह की तरफ करे और जो मोहसिन आमाल करे, वही अल्लाह के नजर में कामयाब है। ये लिखा हुआ है ना तुम्हारे किताबों में। अल्लाह ताला बोले कहाँ लिखा हुआ है यहूदी जन्नत में जाएगा, क्रिश्चियन जाएगा? नहीं लिखा हुआ है। हालांकि और दोनों इतना लड़ते यहूदी क्रिश्चना कि यहूदिया जो है क्रिश्चियन जीसस को नहीं मानते, हराम की औलाद मानते, क्रिश्चना जो है जीसस को नहीं मानते। अल्लाह बोलते तुम दोनों लड़ ले रहे। रसूलुल्लाह के सामने आके दोनों लड़ लिए थे। एक्चुअली दोनों आए थे रसूलुल्लाह को समझाने के लिए, मगर उल्टा बाद में जब रसूलुल्लाह उनको वो उनकी किताबों से उनको दिखा दिए, वो लोग बोलने लगे कि एक दूसरे के पैगंबरों को डिसऑन करे। तो अल्लाह ताला बोले पढ़ते तो तुम एक ही किताब, तौरात ज्यूस भी पढ़ते और बाइबल में भी तौरात है। तौरात को बाइबल में ओल्ड टेस्टमेंट बोलते। ओल्ड टेस्टमेंट मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से जो आई हुई तौरात को ओल्ड टेस्टमेंट बोलते। ओल्ड है ना। न्यू टेस्टमेंट का मतलब जो ईसा अलैहिस्सलाम बोले। ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट को मिला के बाइबल बोलते। तो मतलब हर क्रिश्चियन जो बाइबल पढ़ रहा उन्हें तौरात पढ़ रहा ना।
तो बोले यहूदिया भी तौरात पढ़ रहे, कृष्णा भी तौरात पढ़ ले रहे, फिर दोनों लड़ रहे को अननेसेसरली, समझ रहे? तो मतलब उनके किताबों में जो है उसको मान रहे नहीं, उनके किताबों में एक्चुअली अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लिए। कई आलिमा मैं बता रहा हूँ ना, आयत की हर आयत को ऑब्जर्व नहीं करते, अपने प्री कंसीव नोशंस, अपनी सोच और अपनी आइडियोलॉजी को ले लेके ऐसा होगा बल्कि अज्यूम करते, क्योंकि पूरी कुरान, कई क्रिश्चियन पादरियों को जब शरिया लॉ के ऊपर अटैक करे तो मैं उनसे बात कर रहा, शरिया लॉ में ऐसा स्टोनिंग नहीं है, पत्थर कैसा मारते आप जानी को। मैं बोला आपके बाइबल में है ना, आपके ओल्ड टेस्टमेंट में है ना? बोलते हाँ है, नहीं पढ़े, पेज नंबर बताया तो अरे हमला नहीं पढ़े थे जी, हमला सेलेक्टिव आयता पढ़े थे जो बिजनेस के लिए, लोगों को उकसाने के लिए, जोश में लाने के लिए, खैरात मांगने के लिए, वो आयता पढ़े, ये आयत नहीं पढ़े। तो वो लोग भी पूरे आयता नहीं पढ़े अपने। हाँ, तो अल्लाह ताला बोले बताओ तुम्हारे किताबों में कहाँ है, तुम जो अपने अपने नए नए कॉन्सेप्ट पेश कर रहे हैं ना, तुम कहाँ है बताओ, बल्कि बोले नहीं है। तो अल्लाह ताला बोले रिजेक्ट कर दिया तुम लोगों की थ्योरी। उसी तरीके से आज कई जो आलिमा हैं, एक एक फिरके के, एक एक मसलक के, वो लोग के सामने प्रूफ पूछना हमारा हक है कि बताओ कहाँ है प्रूफ, कहाँ है बताओ। कोई चीज को अंधी तरीके से नहीं मानी जाएगी, क्योंकि कई बार वो लोग अज्यूम करते हैं एक चीज, मगर आप लेके जाके प्रूफ दिए तो मामला जो है अलग हो जाता। तो ये तो गलत अकीदे पे चल रहे। तो सही अकीदा क्या है? तो आयत नंबर 112 आखिरी आयत पढ़ रहे, सुनो, जो भी अपने आप को खुलूस के साथ अल्लाह ताला के सामने झुका दे, उसको बोले वजहू लिल्लाही। और यही आयत हम लोग बकरा काटते वक्त भी पढ़ते, वजहतु वजह लिल्लाही फतरस समावाति वल अर्द। मैं मेरा चेहरा कंप्लीटली अल्लाह की तरफ मुतवज्जो कर रहा हूँ, जो फतरस समावाति वल अर्द है, समा समी जमीन और आसमान का फातिर है। फातिर बोल तो पैदा करने वाला, फातिर समावाति वल अर्द। मैं उसी के सामने अपने आप को चेहरा अल्लाह की तरफ करना। चेहरा अल्लाह की तरफ करने का मतलब क्या है? ये एक अरबिक मुहावरा है, जिसका मतलब है कि मैं टोटल फोकस और मेरी प्योरिटी और मेरी सिंसियरिटी अल्लाह की तरफ है। तो मतलब मैं अल्लाह के खातिर कर रहा हूँ, दुनिया की वाहवाही लोगों की तारीफ के लिए नहीं कर रहा हूँ। मेरा इंटेंशन, मेरी नीयत प्योर है। तो अल्लाह ताला बोल रहे कोई भी आमाल कबूल होने के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या है? इंटेंशन प्योर होना। इंटेंशन प्योर मतलब सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ खालिस अल्लाह के लिए करना। उसी को बोलते वजह लिल्लाही, वजहतु लिल्लाही, अल्लाह के चेहरे की तरफ मैं अपना। तो ये अल्लाह ताला बार बार बोल रहे, ये चीज नहीं करेंगे कोई अमल कबूल नहीं की जाएंगे। चाहे आप 10,000 लोगों को भी खाना खिला दो, 1,000 बच्चों की भी शादी कर दे, मगर आप सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए करना। मतलब लोगों के सामने दिखावा नहीं करना, तकब्बुर पैदा नहीं करना, जो नहीं कर रहे उनको गिराना नहीं, हाँ उनको मोटिवेट करना, किसी के सामने, 4 लोगों के सामने जिक्र नहीं करना, और सिर्फ अपनी इमेज बनाने के लिए। कैसा, कई लोग अपने विजिटिंग कार्ड पे हाजी नाम बनाने के लिए हाजी शोएब मोहम्मद खान बोल के लिखने के लिए जो हज को जा रहे, तो मतलब आप अल्लाह अरे के मैंने खातिर नहीं लिखा। कर रहे। नहीं लिखे, लिख दो तो ये बहुत जरूरी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, कोई अमल कबूल करने के लिए क्या है? रसूल अल्लाह के तरीके पे होना चाहिए। वो अगर नहीं है तो कोई अमाल एक्सेप्ट नहीं करते। क्या खाना मर जाने के बाद में खाना खिलाने का तरीका अगर रसूल अल्लाह करते थे तो उसमें दम है, वो उसकी सुन्नत लेवल अलग हो जाती। हाँ, आप अपनी तरफ से ख्वाहिश से करो, मगर वो रसूलुल्लाह से साबित नहीं है तो उसकी वैल्यू उस लेवल पे नहीं है, और रादर उसको 0.1% भी नहीं मिलता। तो अमल के कबूली के लिए 2 चीजें हैं, अल्लाह के सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के खातिर, खालिसतन अल्लाह के खातिर होने चाहिए, और रसूलुल्लाह के तरीके पे होने चाहिए, वरना वो अमाल जो है। और जो ऐसा करेंगे, जो इस तरीके से अमाल करेंगे और जो मोहसिन बनेगा, वो फला पाएगा। फला मतलब कामयाबी होगा। कामयाबी वो तो दुनिया मित्तल नहीं बन जाता। अल्लाह ताला सुकून, सकीना, चैन, उसका काम आसान कर देते। चाहने वाली बीवी मिल जाती, चाहने वाला शौहर मिल जाता, जो कि करोड़ों की चीजें आजकल कमी है। तो वैसे फला में सब चीजें आते रहते, और उनके लिए कोई ना खौफ रहेगा ना गम रहेगा। खौफ का मतलब क्या है? आगे क्या हो जाता, फ्यूचर में ऐसा होता क्या, वैसा होता क्या, वो खौफ अल्लाह ताला उसके दिल से निकाल देते। जो अल्लाह ताला बोले ना फला पाने वाला, वो है जो फ्यूचर के बारे में, मेरे बच्चे आल औलाद के बारे में, उनकी जॉब, उनकी शादी, उनके सेहत के बारे में जो ओवर टेंशन ना ले, वो कामयाबी की निशानी है। और जो हो गए सो चीजों के बारे में गम और उदासी नहीं रहती। गम और उदासी किस चीज के ऊपर होती? कि जो चीज हो गई मगर बर्दाश्त नहीं कर सक रहे, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो मोमिन की निशानी ये है कि उन्हें 5 चीजों पे गम ज़्यादा नहीं होता। मतलब ऐसा हो गया, अरे मेरा कॉन्ट्रैक्ट चले गया, अरे मेरे साथ ऐसा हो गया,
मेरे को वो तो ना गमज़दा नहीं होता, क्योंकि बोलता हूँ दुनिया की जिंदगी को उस लेवल पे परेशानी की देखता इसने। उसकी फिक्र, टोटल फिक्र क्या रहती है कि आज मैं क्या अमाल भेजा अल्लाह की तरफ। जो मेरे बुक में अल्लाह ताला जो किताब मेंटेन कर रहे हैं, वो बुक में काम आने वाले क्या अमाल है, वो अमाल जो मैं भेजा, क्या भेजा आज मैं, उसकी फिक्र अगर रही तो उसको ना गम, उदासी और खौफ, तो दुनिया के खौफ नहीं रहेंगे, दुनिया के गम नहीं रहेंगे। हाँ, आखिरत की खौफ रहेगा उसके अंदर कि अल्लाह ताला मेरे साथ क्या करेंगे, क़यामत के दिन मैं अल्लाह के सामने खड़ा रहूंगा तो मैं क्या जवाब दूंगा, वो अलग है। मगर जो अल्लाह ताला बोल रहे हैं दुनिया की तरफ से गम और उदासी, जो कि आजकल 2 कॉमन बीमारियां, साइकियाट्रिक बीमारी है, डिप्रेशन एंड एंजाइटी। उसको अगर मेडिकल टर्म, डिप्रेशन अबाउट व्हाट हैपेंड, कैसा नहीं होना था, वैसा हो गया, मेरी जॉब चले गई, मेरी मूवी चले गई, डिप्रेशन। एंजाइटी बोल तो क्या होता, कल इंटरव्यू कैसा जाता, कल बैंक बैलेंस कितना रहता, कल मेरी जॉब चले आती क्या, कल मेरा बिजनेस कॉन्टैक्ट चला जाता। तो डिप्रेशन और एंजाइटी से निकलने वाली चीज इस्लाम है, और वो मोहसिन इच कर सकता, और उन्हें जो ये 2 चीजें हासिल करा उन्हें कामयाब है और उन्हें फलाह है, और इसी कामयाबी की तरफ अल्लाह ताला हमें दावत दे रहे हैं इस रास्ते की। तो आज 112 कंप्लीट हुआ थे, और कुछ क्वेश्चन है तो देखिए टाइम भी हो रहा है। नहीं, आज की बहुत अच्छी थी क्लास, जज़ाकल्लाह खैर। जो मतलब अक्सर हम लोग जोश में आ जाते, थोड़े दिन पहले भी ये लोग खुद तो भी कार्टून्स वगैरह बनाते रहते, तो जोश में आने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा सोल्यूशन जो बताया अल्लाह ताला, नमाज पढ़ो, ज़कात दो, और जितने हो सके उतने नेक अमल करो, फोकस उस पर रखो। ये लोग हम बनाते रहते, चले जाते, जो भी होता अल्लाह ताला देख लेता उन लोग को। और उल्टा नेगेटिव पब्लिसिटी करके और पॉपुलर नको करो, वैसे कॉपी का बहुत पैदा हो गया है इसके एग्जैक्टली, चक्कर हाँ, में, वो लोग और मशहूर होते बिल्कुल। और मशहूर होते छोटा मोटा हम ऐसे चिल्लर, मैं गलत बोलता हूँ काम ना तो करेंगे, वो लोग और मशहूर होंगे, तो उसमें हमारा ही गुनाह है। हम देश में आके गलत काम करेंगे, वो लोग और मशहूर होंगे, तो हम वो लोग को मशहूर करा रहे हैं, और हम उनको जो सो और पॉपुलर करा रहे हैं ये गलत कामों के लिए ना। और एक्चुअली ये सब में नहीं जाके तुम अपने नेकी का टाइम वेस्ट कर रहे, जो तुम एक्चुअली नेकी आप कर सकते थे कुछ एग्जैक्टली, हाँ, अल्लाह का हाँ, जिक्र, वो वक्त, हाँ, किसी को मदद कर वो सकते थे। वक्त नेकी तो अल्लाह आप ताला वो कमाने नेकी में की लगा। तरफ भागो, वो नेकी की तरफ भागो। तो इसका बिल्कुल। और एक चीज ये पर डे ना कुछ नेकी करने की कोशिश कीजिए, पर डे का कैलकुलेशन लगा लीजिए। जैसा लोग ना वेट लूज करने के लिए पर डे 50-100 कैलोरीज बर्न करना है, मेरे को जो गुजराती कंजूस बिजनेसमैन देखते थे रोज $100 बचाना है। तो जैसा वो लोग अपने गोल्स बनाते, अब हम लोग भी इंशाल्लाह इंडिविजुअल डेली ईमान के गोल्स बनाएंगे हम लोग। हाँ, कभी मिस हो गया तो कोई बात नहीं, मगर एटलीस्ट हमारे इंडिविजुअल गोल्स भी होना चाहिए, नेकी की तरफ, नेकी या फलाह की तरफ, रास्ते की वो तरफ। डेली का थोड़ा टफ हो जाता है, मतलब वीकली, पहले वीकली के हिसाब से करते करते, मतलब अब जैसा कि मतलब ईमान ऊपर नीचे होते रहता ना, मतलब किसी दिन पीक पे रहता, किसी दिन थोड़ा कम होता। तो एवरेज कर लो, हाँ, वही कर लो एवरेज थोड़ा। एवरेज एवरेज, क्योंकि वो हमेशा ईमान पीक पे रहना तो वो बहुत ही नेक्सालियन लोगों का रहता। हमको कोशिश तो करना चाहिए, फॉर श्योर, कोशिश तो करना चाहिए, मतलब अल्लाह ताला बोल रहे हैं इस मतलब चीज की तरफ फोकस करो। हाँ, ये चीज की तरफ एग्जैक्टली। फोकस करो। अब थोड़ा बहुत ही हो गई दुनिया, जरा थोड़ा आखिरत की भी फिक्र करेंगे बोल के अल्लाह ताला दावत दे रहे, इस तरफ आओ, ये कामयाबी का रास्ता है, फलाह का रास्ता है। ठीक है, फिर चलिए टाइम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट संडे जरा मुश्किल है, मगर मैं फिर भी कोशिश करूंगा, मगर संडे का जरा डाउटफुल रहे। इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 दिन तो कंफर्म है मेरे। संडे का मैं कुछ इंशाल्लाह। बिजनेस में हूँ,